हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले गर्भवृद्धिकर भाव। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गर्भ उत्पादक षडभाव क्या है, वो सब मैंने आपको बताया था। अब हम देखने वाले कि गर्भवृद्धिकर भाव क्या है। मतलब गर्भवृद्धिकर भाव वो होते हैं जिन गर्भ की वृद्धि करने वाले कारणों को गर्भवृद्धिकर भाव कहते हैं। मतलब कि जो गर्भ की वृद्धि करते हैं और जो कारण होते हैं उन्हीं कारणों को हम गर्भवृद्धिकर भाव कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो मात्रज पितरज हमने देखा था। मात्रज चरक ने बताए थे 20 और सुश्रुत ने 10 बताए थे। पितरज भाव दोनों ने, चरक और सुश्रुत दोनों ने 10-10 बताए थे। आदि मतलब हमने देखा था, वहाँ पे ट्रिक भी मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में आपको कि मध्य प्रदेश से ऐश्वर्या राय का व्यवहार साफ बताई थी ट्रिक। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि गर्भवृद्धि भाव क्या है। तो मात्रज पितज आदि सद्भाव की उत्तमता एवं संपन्नता, गर्भिणी के आहार विहार एवं आचार की श्रेष्ठता, माता के हृदय से आई रस वाहिनी से प्राप्त उपस्नेह एवं माता के शरीर की उष्मा से प्राप्त उपस्वेद, काल के परिणाम से प्राप्त अभिरुचि और स्वाभाविक रूप से बढ़ने का कर्मज स्वभाव होने आदि, इन सब श्रेष्ठ कारणों से गर्भाशय में बढ़ता रहता है। मतलब कि जैसा माता को हम आहार विहार देते हैं, जैसा माता सोचती, जैसा माता करती है, जैसा माता आजकल हम देख रहे हैं कि सब अलग अलग ट्रीट करते हैं। कोई जो हम सुने थे कि पहले लोग जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती तो उसे भागवत गीता सुनाई जाती थी ताकि होने वाली संतान में सत्वता सत्व सत्व गुण आए। देन अब हम आगे देख रहे हैं सुश्रुत के अनुसार क्या है क्या नहीं है। तो हम देखते हैं कि शुक्र सोनतम गर्भाशय आत्म प्रकृति का समुचितम गर्भ इति उच्यते, ये गर्भ की डेफिनेशन है, जिसको हम शरीर की डेफिनेशन है। और यहाँ पे दिया देखो, आप देखिए शुक्र सोने संयोग से पश्चात अष्ट प्रकृति एवं षोडश विकार से युक्त। अष्ट प्रकृति और षोडश विकार हम सृष्टि उत्पत्ति क्रम में देखेंगे। अष्ट प्रकृति और षोडश विकार कहाँ है क्या नहीं है, ये पदार्थ विज्ञान दर्शन में भी आपने पढ़ लिया होगा। और अभी मैं लेक्चर जब अपलोड करूंगा तो एक बार अभी हम पदार्थ में इसको डिटेल में देखेंगे। तो आत्मा निषेचित गर्भ के साथ मिलती है तब उसे गर्भ कहते हैं। तत्पश्चात वायु महाभूत के द्वारा गर्भ में विभाजित होकर कई खंडों समूहों में कोषों में विभक्त हो जाती है। समूह तेज महाभूत द्वारा पाक होकर शरीर के, ये वही है कि जो हमारी वायु रहती है वो हमारे गर्भ में जाकर अलग अलग पंच महाभूत, आपको पता है आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल, सारे पंच महाभूत गर्भ में ही होते हैं और गर्भ में जाके अलग अंग प्रत्यंगों का निर्माण करने में काम करते हैं। स्वर्ग जलयान से शोषित होता जाता है, जिसकी पूर्ति जल महाभूत के द्वारा होती है। पृथ्वी महाभूत से अंग प्रत्यंग में कठिनता उत्पन्न होती है तथा आकाश महाभूत शरीर अवयव में अवकाश उत्पन्न करता है। तो ये सारी चीजें देन यहाँ पर आता है कि अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है एमसीक्यू पढ़ने से। गर्भस्य खलु रसनम इत्ता मारुतग्नम निमित्ता च परिवृद्धिर् भवति। वात के लिए मारुत मतलब वात में याद रखना कि गर्भ की परिवृद्धि माता के आहार रस तथा वायु के आद्यमान के कारण होती है। क्योंकि जो गर्भ रहता है उसका परिवृद्धि मतलब उसका पूरा पोषण हम देखें तो जो माता द्वारा आहार विहार लिया जाता है, रस लिया जाता है, उसी के कारण होती है। जैसे माता का शरीर उसके आहार पर परिवर्तित होता है, उसी प्रकार गर्भ माता के आहार रस पर परिवर्तित होता है। जैसा माता आहार विहार खाती है वैसे ही गर्भ को भी पोषण मिलता है। रस गर्भ शरीर का उपादान करना कारण है वायु और उसके साथ पित्त या तेज उस आहार रस से गर्भ शरीर से विविध अंग एवं विविध धातुएं उत्पन्न करते हैं, इसलिए यह निमित्त कारण होते हैं। यानी कि जो गर्भ है निमित्त कारण। अब कारण 3 प्रकार के होते हैं वो हम देखें। कार्य कारण सिद्धांत हमारे पदार्थ विज्ञान का टॉपिक है, वहां पे हम कारण देखेंगे। तो समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। तो यहाँ पे जो माता है उसको हमने निमित्त कारण माना है। अब समवाय कारण असमवाय कारण क्या है ये अभी हम देखेंगे, तभी आपको डिटेल आगे समझ में आएगी। फिर हम आते हैं कि यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने वायु आद्यमान गर्भ के वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि गर्भ के उदर प्रदेश की त्वचा में स्थित निम्न भाग जहाँ गर्भ की नाल लगी रहती है उस स्थान को नाभि कहते हैं। नाभि के नीचे आम पक्वाशय मध्य का स्थान ज्योति स्थान होता है। इस प्रकार यह स्थान अग्नि तथा तेज अर्थात पित्त का स्थान होता है। वायु ज्योतिष ये इसके अंदर दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है एक श्लोक, ये देखिए आप एक श्लोक दिया है हमें कि मातस्तु फूल रस वाहिनाम नाड़ीय गर्भ नाड़ी प्रतिबद्ध अस्यम अस्यम आतुरा आहार, आतुर मतलब रोगी, आहारस्य आहार रस वीर्यम अभिहतेन उपस्नेह न अभ्यास वृद्धि का। मतलब माता की रस वह नाड़ी गर्भ की नाभि
नाड़ी बंधी हुई रहती है। यह नाभि नाड़ी माता के आहार रस गर्भ तक पहुंचती है और इस उपस्नय से गर्भ की अभिवृद्धि होती है, यानी गर्भ की वृद्धि होती है। देन हम देखेंगे इस प्रकार गर्भ का पोषण देखेंगे हम क्या होता है गर्भ का पोषण। तो यहाँ पर अच्छा चरक ने मुख्यतः अपरा निर्माण के पश्चात गर्भ पोषण का वर्णन करते हुए कहा है, क्या कहा है। अब देखिए अभी एक श्लोक है, यहाँ पे हमें ये लाइन देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। स्त्रिया हृदयपन्न गर्भास्य स्त्रीधा रस प्रतिपद्यते स्वशरीर पुष्टे स्तन्याय गर्भवृद्धे च। अर्थात हम देखें कि जब गर्भ के अंग प्रत्यंग अभिव्यक्त हो जाते हैं। अब अंग प्रत्यंग कौन से महीने में, चौथे महीने में, मैंने आपको बताया था वहां पे। सूक्ष्म अंग प्रत्यंग कौन से में, तो तीसरे में। अब सर्वांग अंग प्रत्यंग चरक, सॉरी, हाँ, चरक के अनुसार हमने चौथे महीने में देखे थे। तब उसे, और वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से ये इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम कि लोमकूप में लगी रस वाहिनियां से और कुछ उपस्नय नाभि नाल नाभि नाल मार्ग से प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक नाड़ी लगी रहती है जिसमें अपरा प्रतिबंध रहती है। अपरा का संबंध माता के हृदय से रहता है तथा माता का हृदय ही अपरा की रस प्रवाहित करने वाली शिराओं से रस प्रदान करता रहता है। सिंपल है, सभी को पता है कि प्लेसेंटा प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा वही अपरा जो कि गर्भ का पोषण करती है। अब इस प्रकार प्राप्त रस गर्भस्थ शिशु में बल एवं वर्ण उत्पन्न करता है। शिशु से के इस आहार में सभी रस होते हैं। गर्भिणी स्त्री में उसका आहार रस तीन भागों में विभक्त हो जाता है। कैसे, स्व शरीर पुष्ट है, मतलब गर्भिणी के अपने शरीर पोषण के लिए, यानी कि उसके खुद के जो जो माता गर्भ का धारण करती है उसके खुद को पोषण करने के लिए मिलते हैं। फिर स्तन्याल मतलब स्तन से दूध निकालने के लिए। फिर आते गर्भ वृद्धि, गर्भ शरीर में पोषण एवं वृद्धि के लिए, मतलब जो उसके अंदर गर्भ है उसकी भी तो हम वृद्धि होगी ना, तो उसमें भी ये हो जाते हैं। तो ये तीन हमें गर्भिणी स्त्री का आहार रस तीन भागों में होता है, स्व शरीर, स्तन्याय, गर्भ वृद्धि। तो यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है, गर्भ शरीर गर्भिणी स्त्री का आहार रस कितने भागों में विभक्त हो जाता है, तो तीन। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा गर्भ स्त्री उपहार आहार रस तीन भागों में, सॉरी, कौन सा आहार रस गर्भिणी स्त्री के विभक्त होता है। तो ये हमें ध्यान रखना, स्व शरीर पुष्प स्तन्य और गर्भवती। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, माता की रसवहा धमनी, रसवहा नाड़ी के साथ गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबंध होती है। अब हम देखेंगे कि यह नाभि नाड़ी माता का आहार रसवीर्य को उससे पहुंचाती है। गर्भधान के समय अपरिणत ग्रंथ प्रत्यंग विभागों से युक्त होती है। हम देखा कि उसका सुश्रुत ने यह स्पष्ट कर दिया कि गर्भ पोषण की दो अवस्था होती है। पहला अपरा, यानी कि नाभि नाड़ी बनने के पूर्व, मतलब जब अपरा नहीं बना उसके पूर्व की स्थिति क्या रहेगी। फिर देन अपरा निर्माण के बाद, यानी कि अपरा निर्माण हो जाएगी उसके बाद की स्थिति क्या रहेगी। तो हम पहले पढ़ेंगे कि अपरा एवं नाभि नाड़ी बनने के पूर्व गर्भ का पोषण कैसे होता है। अब यह अपरा एवं नाभि नाड़ी निर्माण के पूर्व लगभग 3 माह का काल समय बताया गया, यानी कि अपरा का 3 माह का समय सुश्रुत ने बताया। शुक्र शोणित संयोग के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक गर्भ बीज वाहिनी में रहता है। 1 सप्ताह तक बीज वाहिनी में रहता है। यह पर गर्भ का पोषण बीज वाहिनीगत उपसेदन या उपस्नेह से होता है। इस समय गर्भ के बाह्य आवरण पर कोशिकाएं के एक स्तर का निर्माण होता है जिसे गर्भ का पोषण आवरण कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और यह बताया किसने, सुश्रुत ने। ठीक, फिर हम देखते हैं कि इन कोशिकाओं के द्वारा उपस्नेह को ग्रहण किया जाता है। उपस्नेह को ग्रहण किया जाता है। तत्पश्चात गर्भ के गर्भाशय में प्रवेश करने पर गर्भ की यह कोशिकाएं गर्भाशय की आंतरिक कला को छेद कर गर्भ की गर्भाशय भित्ति में प्रवेश करती है। गर्भाशय भित्ति में प्रवेश के पश्चात छिद्र पुनः बंद हो जाते हैं, यानी कि अंदर जाने के बाद वो वापस से होल छिद्र वापस से बंद हो जाता है। फिर देखिए इस स्थिति में चारों ओर से गर्भाशय भित्ति की कोशिकाओं से घिरा रहता है। गर्भाशय चारों ओर से घिरा रहता है। गर्भ के गर्भाशय भित्ति में प्रवेश से भित्ति की कोशिकाएं छत होने से रक्त स्रावित होकर गर्भ के पोषण आवरण के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं। यह कि धीरे धीरे गर्भ का पोषण आवरण कोशिका के अंकुरण निकलने लगते हैं। इन अंकुरों के कारण गर्भ पोषण आवरण होता है। यहाँ बताया गर्भ के पोषण आवरण के अंकुरण अवकाशों में आने वाले रक्त में, और उसके बाद अपर एवं नाभि निर्माण प्रारंभ हो जाता है। देखो 6 सप्ताह तक रहती है यह अवस्था, 6 सप्ताह तक। इसके पश्चात 6 सप्ताह के बाद में नाभि नाड़ी निर्माण प्रारंभ होना। तो केवल अपरा निर्माण वाले स्थान के अंकुरित वृद्धि अगले 6 सप्ताह में अपरा का निर्माण करती है। फिर हम देखते हैं कि अपरा एवं नाभि नाड़ी बनने के पश्चात गर्भ पोषण क्या होता है। तो गर्भावस्था यह काल समय 6-7 मास होता है।
6 से 7 मास तक का ड्यूरिंग टाइम रहता है। आवरण के अंकुर केवल अपना निर्माण स्थान की वृद्धि करने में संयोग अपरा बन जाता है। देन पे हम देखते हैं, ये आप पढ़ लेना क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट तो क्या है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इम्पोर्टेंट तो है वो। जबकि दूसरी ओर गर्भ की नाभि से नाड़ी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब हम देखें सीधा अपरा निर्माण या नाभि नाभि निर्माण। ग्रहित गर्भाणाम आवर्त आर्तवहानाम श्रोत्सां वृत्तम अन्य रुध्यन्ते गर्भेण तस्माद् हित गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यते ततस्ततः प्रतिहतम ऊर्ध्वम आगतम परम च उपचयमान नम पर्यत्य इति अभिधीयते। मतलब कि सुश्रुत में गर्भाणी के आर्तव के परिवर्धित स्वरूप को ही, मतलब कि जो आर्तव रहता है हमारा, उसके परिवर्तित स्वरूप को अपरा मानते हुए कहा है कि गर्भवती जो स्त्री है वो आर्तव का स्रोतस गर्भाधान के पश्चात गर्भ के द्वारा बंद हो जाता है। यानी कि जो जब गर्भाधान मतलब कि एक स्त्री गर्भिणी जब गर्भवती हो जाती है तो जब वो गर्भाधान यानी गर्भ उसमें बनने लगता है तो उसके बाद गर्भ के द्वारा बंद हो जाता है, वो जो रहता है मेंस्ट्रुअल पीरियड भी उसका बंद हो जाता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों में आर्तव स्राव नहीं दिखाई देता। परिवर्धित हुआ वही आर्तव अपरा बन जाता है। गर्भ की नाभि नाड़ी अब वही परिवर्तित होगा, कालांतर में वही परिवर्तित होकर क्या होगा कि आर्तव अपरा बन जाता है। अब गर्भ की नाभि नाड़ी गर्भ के नाभि से अपरा के मध्य तक है। गर्भ की नाभि से अपरा के मध्य तक होती, इसकी लंबाई 18 से 20 इंच होती है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर रहता है। 1.2 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर रहता है। एक बार देख लेना आप भी, हो सकता है मैं भी गलत हूँ क्योंकि मेरे को पता तो नहीं, पर कहाँ जाता मेरे को पता है कि यही होता है। ठीक है, देन हम देखते हैं कि होता है अब हम देखेंगे अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति। सुश्रुत के अनुसार अंग प्रत्यंग आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ये सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रसाद प्रतिबंध रहते हैं और कभी कभी नाभि नाड़ी का अभाव, इस स्थिति में अपराध सीधे नाभि लगे। अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति देखेंगे चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार और अन्य आचार्यों के अनुसार। इंद्रिय सभी अंग सभी अवयव एक साथ उत्पन्न होते हैं। चाहे सुश्रुत में धन्वंतरि मतानुसार गर्भ के सभी अंग प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न उन्होंने बोल दिया एक साथ होते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे चरक के अनुसार और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू से भी और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे वाइवा में, क्योंकि वाइवा में ऐसे पूछते हैं कि कौन से आचार्य ने किसका माना है, किस अंग का पहले माना है, क्या है क्या नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि कुमार शेरा भारद्वाज के अनुसार गर्भ के शीर का निर्माण होता है क्योंकि शीर ही सभी इंद्रियों का अधिष्ठान है। उन्होंने बोला कि शीर सभी इंद्रियों का अधिष्ठान होने की वजह से गर्भ का सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। फिर कांकायन आए, कांकायन जी बोलते हैं कि बहालिक, अभी कांकायन के अनुसार यानी बहालिक देशवासी, ये बहालिक के थे, देश होता बहालिक वहां के थे। उन्होंने बताया कि गर्भ में सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है क्योंकि हृदय ही चेतना का स्थान है। इन्होंने बोला कि हृदय होता, कांकायन ने हृदय बता दिया, कुमार शिरा ने शीर बता दिया। फिर हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम आते हैं भद्र काव्य के अनुसार। भद्र काव्य जी बोल रहे हैं कि नाभि बनती है क्योंकि गर्भस्थ बालक को आहार नाभि से जाता है, आहार वहन पोषण उसको जाता है, आहार न्यूट्रिशन वहीं से जाता है, इसलिए हम नाभि का निर्माण। भद्र शौनक के अनुसार कक्वाशय और गुद का निर्माण, क्योंकि वायु का मुख्य स्थान है इसलिए कक्वाशय और गुदा होता है। अब बड़ी बोले तो नहीं, पहले गर्भ में हाथ और पैर बनते हैं क्योंकि पुरुष की चेष्टा का प्रधान है। अब वेदे जी जनक बोल रहे हैं कि पहले इंद्रिया बनती है, क्योंकि इंद्रिया ज्ञान प्राप्ति करती है। फिर मारीची आए, उन्होंने बताया कि पड़ोस से विषय के इसलिए उसके संबंध में नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोल दिया कि ये सब ऐसे ही है तो हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए। धन्वंतरि के अनुसार निर्माण सभी अंग एक साथ, यही मत ठीक है क्योंकि हृदय आदि सभी अंग एक साथ निर्माण होते हैं। फिर आत्रेय जी आए, आत्रेय ने बोला कि गर्भ के सभी अंग का मूल हृदय है और वह हृदय कुछ भावों, चैतन्य, सद्गुण, आत्मा, मन, बुद्धि आदि आश्रय होता है और शरीर के भाव एवं
दूसरे परस्पर संबंध होते हैं। इस प्रकार महर्षि आत्रेय ने धन्वंतरि के मत को ही यथार्थ दर्शन होने से मान्य किया। तो ये चरक के अकॉर्डिंग था। अब हम देखेंगे सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब देखो सुश्रुत में भी शौनक ने दिया, शौनक ने बोला कि प्रधान इंद्रिय मूल होने का यहाँ भी सिर का उत्पन्न, वहां किसने दिया था? चरक के अकॉर्डिंग किसने दिया था? सिर का। तो चरक के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे दिया था हमारे कुमार शेरा भारद्वाज ने, और वहां पे बोल रहे हैं कौन? शौनक, है ना। ये देखो शौनक बोल रहे सिर का सुश्रुत के अकॉर्डिंग, सॉरी सुश्रुत के अकॉर्डिंग सिर का बोल रहे शौनक। फिर आए कृतवीर, इन्होंने बोला हृदय में बुद्धि एवं मन का स्थान होने के कारण सर्वप्रथम हृदय होता है। तो यह बात भी सही है। फिर आए पाराशर, पाराशर ने अलग बताया, इन्होंने बोला नाभि द्वारा होने के कारण गर्भ सर्वप्रथम नाभि उत्पन्न होगी। फिर मार्कंडे आए, उन्होंने बना हाथ पैर होंगे। गौतम आए, उन्होंने मध्य शरीर निबंध होने के कारण गर्भ में सर्वप्रथम मध्य शरीर की उत्पत्ति बताई। फिर अंगों की उत्पत्ति, कुछ अंगों की उत्पत्ति का वर्णन किया जो इस प्रकार है, जैसे कि कुछ अन्य अंग है। यकृत एवं प्लीहा, तो गर्भ से यकृत प्लीहाना शोणितम, ये वाइवा पॉइंट ऑफ से वाइवा में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर उस वक्त यहाँ पे गर्भ में यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति रक्त शोणित से होती है। अब फुसफुस लंग शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुस, यानी गर्भ में रक्त के फेन से फुसफुस की उत्पत्ति, ये भी वाइवा है। शोणित कीट प्रभाव उंडुक, गर्भ के उंडुक की उत्पत्ति रक्त के मल से होती है। ऐसे यहाँ गुद वस्ती, रक्त का कफ सार भाग पित्त के द्वारा पकते समय उसमें वायु भी प्रवेश करती है। सारे के सारे हमारे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, और अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। फिर आते हैं जीवा। जीवा उदर में पित्त वात के द्वारा पकते हुए कफ रक्त मांस व भाग में जीवा उत्पत्ति होती है। आशय है वायु मांस अवस्थापन पर बार बार परिश्रम करने चाहिए। फिर हमारा आया वृक्क, रक्त मेद प्रसाद वृक्को, ये तो शायद तुम अभी एमसीक्यू में भी आया था। ये बनते रहते हैं एमसीक्यू, तो बनते रहते हैं सारे एमसीक्यू। जैसे ये मांस रक्त मेद प्रसाद वृषणों, रक्त के मेद प्रसाद भाग से दोनों रक्त की उत्पत्ति, और मांस रक्त कफ मेद से, रक्त मेद प्रसाद से वो, और मांस रक्त कफ मेद प्रसाद से वृषण की उत्पत्ति। हृदय शोणित कफ प्रसादम हृदयम, शोणित रक्त कफ प्रसादम हृदयम। इस तरह हमारा गर्भशाही चैप्टर होता है समाप्त। देन अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। एक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।